कटारपुर के वासियों का सम्मान करते हुए, क्योंकि ये कटारपुर वो क्रांतिकारी धरा है, यहाँ पर लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं। और कटारपुर में लगभग मेरी ये तीसरी सभा है। इससे पहले जब 26 जनवरी 2017 में जयपुत्ता के अंदर एक प्रोग्राम किया गया और कटारपुर में मीटिंग की गई, तो सबसे भारी जनसंख्या में कटारपुर की माताएं बहनें और कटारपुर के साथी पहुंचे थे। आप सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज की सभा के आयोजक हमारे बड़े ही सम्मानित साथी रोहित कुमार जी, जुमेश कुमार जी, मांगेराम जी, मोतीराम जी, सतपाल जी, जसवीर जी, राजकुमार जी, अंकित कुमार जी, नितिन जी, शुभम जी, अमरीश जी, विधानसभा अध्यक्ष धर्मेश मौर्य जी, परवेश जी, विकास कुमार जी, राहुल जी, रोहित जी, अमित जी, जोनी जी, भुवनेश्वर जी, अमित जी, लाखन जी, गौतम जी, मांगेराम जी, परवीन खुराना जी, दीपक जी, विपिन जी, आदित्य जी, दीपक भट्टीपुर, राहुल भट्टीपुर, आयुष पुरुषोत्तम, मनीष सागर, आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण आज मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी साथियों का सम्मान करते हुए आज हमारे बीच में उपस्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानित साथी एडवोकेट मोहम्मद एहतसाम जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अतर अंसारी जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर कुमार जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला कोषाध्यक्ष विनोद मेघवाल जी, आजाद समाज पार्टी के महासचिव भाई काका जी, आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए दीपक बादशाहपुर, आदेश, आदित्य लोकेश, लिस्ट बहुत लंबी है। आप सभी साथियों को कुछ बताना चाहते हैं। पिछले 6 साल से लगातार आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि भट्टीपुर में ज्यादा कुछ बोलना, ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। कटारपुर में ज्यादा कुछ कहना, ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि ये वो कटारपुर गांव है जब भीम आर्मी का गठन हुआ और भीम आर्मी को भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में इस क्षेत्र में लेकर आए। कटारपुर, मिसरपुर, जयपुत्ता, पजनेड़ी, आपका बहादुरपुर, जितने भी अजीतपुर, जितने भी इस क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, उन सभी क्षेत्रों में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में कार्य किया। लेकिन साथियों, आप सभी साथियों के सहयोग से, आप सभी साथियों के प्यार से जो टीम जहां से पहुंची है, अगर मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी बात रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए मैं कटारपुर के वासियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं और उन नौजवान साथियों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज उन लोगों के कानों तक पड़ रही है जो लोग आज भी लगातार बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार हो रहा है, लगातार बहुजन समाज की मां बेटियों पर शोषण अत्याचार बढ़ा है, लेकिन वो लोग आज भी अन्य दलों में बैठे हैं, वो लोग आज भी अन्य दलों का समर्थन करते हैं। ऐसे दलों का समर्थन करते हैं कि जब बहुजन समाज की एक 9 साल की बेटी के साथ में दिल्ली के अंदर 4 लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उस बेटी के साथ में अत्याचार, दुराचार और खुलकर बोल देता हूं बलात्कार करने के बाद उस बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और जब उसके मां बाप यहां पर पहुंचते हैं तो वो बेटी पूरी तरह से जल चुकी होती है, उसके पैर संसार में मिलते हैं। मैं उन साथियों से सवाल करता हूं, मेरा सवाल है उन साथियों से, मेरा सवाल है कि साथियों आज आप लोग अन्य दलों में बैठे हैं, आज आप लोग बजरंग दल जैसे संगठन में कार्य कर रहे हैं, आज आप लोग आरएसएस में काम कर रहे हैं, आज आप लोग हिंदू वाहिनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी उन संगठनों से आपने पूछा कि जब हमारी बेटी के साथ में मात्र 9 साल
फूल जैसी बेटी के साथ में दिल्ली के अंदर गलत हुआ, तो हरिद्वार के अंदर उन संगठनों ने चक्का जाम क्यों नहीं किया? जब हमारी बेटी के साथ में गलत हुआ, तो हरिद्वार में उन संगठनों ने चक्का जाम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तुम लोगों को निम्न श्रेणी का व्यक्ति मानते हैं, वो तुम लोगों को अछूत मानते हैं, वो तुम लोगों को दलित मानते हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूं कि साथियों, ये परिवार जो यहाँ पर खड़ा है, जो व्यक्ति समाज से अलग चलता है, जो व्यक्ति समाज से अलग चलता है, उस व्यक्ति का पतन निश्चित है, और जो व्यक्ति समाज के साथ चलता है वो व्यक्ति बुलंदियों को छूता है। तो मैं उन साथियों से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, ये परिवार बहुत बड़ा है। ये परिवार जो यहाँ पर खड़ा है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी यहाँ पर खड़े हैं। मैं उन साथियों से यही आग्रह करता हूं कि साथियों, ऐसे दलों को छोड़कर जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा ना कर सके, ऐसे दलों को छोड़कर जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित ना कर सके, ऐसे दलों को लात मारकर अपने परिवार को अपनाने का काम करे, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस समाज को मजबूत करे, इस समाज पर लगातार हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करे। क्योंकि अगर आज का नौजवान, मेरी बात को कान खोलकर सुनना, और थारे कान पर मैं बहुत हो जाऊंगा, आज का नौजवान अगर इस समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाता है, तो ये जो बच्चे आगे बैठकर हंस रहे हैं, कल ये तुमसे सवाल करेंगे। गौर से सुनना मेरी बात को, कि आज का नौजवान अगर इस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ पाता है, तो जो बच्चे आगे बैठकर हंस रहे हैं, कल ये बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि जब समाज की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब समाज पर हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ भीम आर्मी के लोग खड़े थे, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे थे, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़े थे। तुम लोग उस टाइम कहां पर थे? अगर आज तुम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, अगर आज तुम लोग इस लड़ाई, वीडियो सुन लो भाई, अगर आज तुम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, तो कल इन बच्चों को जवाब देने के लायक तुम बचोगे नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा इन बच्चों को जवाब देने के लिए। तो आज के नौजवान से आग्रह करता हूं कि साथियों, इस समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए, इस समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी साथियों को मैदान में आने पड़ेगा। क्योंकि साथियों, आज पूरी तरह से हम लोगों को हमारे घरों में काट करके रख दिया है। मेरी बात, एक एक बात सत्य है, और इस बात को सुनकर जाना कि आज पूरी तरह से आप लोगों को आपके घरों में कैद करके रख दिया है। पिछले 2 साल से देश के अंदर पूर्णतः लॉकडाउन है। पिछले 2 साल से कोविड-19 का हवाला देकर इस देश के अंदर गरीब को और गरीब किया जा रहा है, और अमीर को और अमीर किया जा रहा है। पिछले 2 साल से देश के अंदर शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, देश के अंदर शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। क्योंकि इन लोगों ने देखा कि जो समाज आज तक हमारी गुलामी करता हुआ है, जिस समाज ने आज तक हमारे सामने आवाज उठाकर बात नहीं की, नजर उठाकर बात नहीं की, ऊंची आवाज करके बात नहीं की, वो समाज आखिर शिक्षित कहां से हुआ? उस समाज को आखिर शिक्षा के बारे में पता कहां से चला? तो कहीं ना कहीं आपके समाज को, कहीं ना कहीं आपको, आपके बच्चों को शिक्षा में दूर करने के लिए पूरी तरह से 2 साल से लॉकडाउन लगाया है। पूरी तरह से कोविड-19 का हवाला देते हुए आप लोगों को आपके घरों में कैद कर दिया गया है कि घरों से बाहर ना तो सब्जी बेचने वाला निकलेगा, ना दिहाड़ी मजदूरी करने वाला निकलेगा, ना किसी कंपनी में काम करने वाला निकलेगा, ना पढ़ने वाला बच्चा निकलेगा, ना ट्यूशन वाला निकलेगा। पूरी तरह से रोजगार खत्म, पूरी तरह से शिक्षा खत्म। अगर कोविड-19 जैसी गंभीर परिस्थिति में, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति में कोई बाहर निकलेगा, तो इस देश का टाटा अंबानी निकलेगा, इस देश का वो पैसे वाला व्यक्ति निकलेगा जिसे पूरी तरह से सरकार का संरक्षण है। हम लोगों ने सवाल किया
हम लोगों ने सवाल किया कि जब देश के अंदर कहीं चुनाव होता है तो भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक और भाजपा के लोग हजारों की संख्या में रैलियां निकालते हैं, हजारों की संख्या में सभाएं लगाते हैं। तो जब देश के अंदर हजारों की संख्या में सभाएं लग सकती हैं, जब देश के अंदर हजारों की संख्या में रैलियां हो सकती हैं, तो क्या देश के अंदर यह गरीब बच्चा जहां से शिक्षा ग्रहण करता है, क्या देश के अंदर स्कूल नहीं खुल सकता है? बताओ, हाथ खड़ा करके जवाब दो कि देश के अंदर स्कूल नहीं खुल सकता है कि खुल सकता है? खुल सकता है ना। लेकिन पूरी तरह से आप लोगों को शिक्षा से पिछाड़ दिया गया है, क्योंकि आप लोग जागरूक हो चुके थे। आपको पता चल चुका था कि किस प्रकार से बाबा साहब ने संघर्ष करने के बाद आप लोगों को इस लायक बनाया कि आप समाज के लिए पढ़ लिख कर कुछ कर सके। जिन स्कूलों से पढ़कर हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, उन स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई है। उन स्कूलों की व्यवस्था आज पूरी तरह से ठप कर दी गई है और शिक्षा को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। अब मेरा सवाल इस समाज से है कि हम लगातार पिछले 5-6 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछले 2 साल से लगातार शिक्षा पर किस प्रकार से काम किया जाए, शिक्षा को किस प्रकार मजबूत किया जाए। भीम आर्मी भारत एक मिशन की पाठशाला गांव दर गांव खुलवाकर इन बच्चों की जो शैक्षिक स्थिति है, इन बच्चों को किस प्रकार से सुधारा जाए। लेकिन गौर करना, आज पूरी तरह से शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज पूरी तरह से बच्चे घर में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके घरों में 70 से 80 हजार का लैपटॉप मौजूद हो, जिनके घरों में 20-30 हजार का मोबाइल मौजूद हो। एक 300-400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहां से 70-80 हजार रुपए का लैपटॉप लाकर अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएगा? कहां से वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों के एडमिशन कराएगा? जो लायक हो चुके हैं, जो लायक हो चुके हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो लायक हो चुके हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए, वो पूरी तरह से समाज के लिए नालायक हो चुके हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की बदौलत वो पूरी तरह से उस संविधान में जो भी प्रावधान उन लोगों के लिए लागू है, मेरे लिए लागू है, उनका लाभ लेने के बाद सरकारी नौकरी में जाकर बैठ गया है, लेकिन कभी समाज के बारे में नहीं सोचा, कभी समाज के बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के साथी पिछले 5 साल से आपके क्षेत्र में पाठशालाओं के माध्यम से या कहीं पर भी कोई शोषण अत्याचार होता है तो सबसे पहले सीना तान कर भीम आर्मी का साथी, चाहे प्रशासन का मामला हो या किसी मनोवादी व्यक्ति का मामला हो, सीना तान कर सबसे पहले खड़ा होता। तो आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करते हैं, आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि साथियों, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन साथ उस व्यक्ति का देना जो आपके लिए बात करे, आपके बच्चों के लिए बात करे, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बात करे, आपके बच्चों के रोजगार के लिए बात करे, आपके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था के लिए बात करे, आपके गांव गली मोहल्ले के सुधार की बात करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कि खाली चुनाव में बिगुल बजाकर और यहाँ से वोट प्राप्त करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। फिर आप लोगों को जमीन पर संघर्ष करना होता है, फिर भीम आर्मी के लोग आपके बीच में आते हैं, फिर वो जमीन पर संघर्ष करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक एसी में बैठा नेता तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता। एक जमीन पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता तुम्हारी लड़ाई को लड़ सकता है। तो इतना कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया शोषण, बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गई सड़क की लड़ाई, बहुत हो गए आंदोलन। अब तो इस देश में, इस सत्ता में स्थापित होकर दिखाना है। जब तक आप लोग इस देश में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं करोगे, तब तक आप लोगों पर शोषण अत्याचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो राजा होते हैं उन पर कभी शोषण नहीं होता। देखा कभी कि भाजपा के विधायक की बेटी के साथ में गलत हो गया या भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ताओं के बच्चों के साथ में गलत हो गया? क्योंकि वो पूरी तरह से मजबूत है, वो सरकारों में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि इस मुश्किल वक्त में आखिरकार जमीन पर संघर्ष कौन कर रहा है। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब के समय पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, माननीय कांशीराम साहब के समय के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैंने क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब के समय पर जमीन का नेता तैयार किया जाता
उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता था। आज ठीक उसी तर्ज पर अगर कोई कार्य कर रहा है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जमीन का नेता तैयार कर रहे हैं, जमीन का व्यक्ति तैयार कर रहे हैं और जमीन का व्यक्ति तैयार करके आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे जो इस क्षेत्र में आकर या इस विधानसभा में आकर ये कहते हैं कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट की वोट का पैसा मैं पार्टियों को देकर आ चुका हूँ। तो ये पार्टी इसी वजह से पार्टी बनाई गई है कि किस प्रकार से इस बहुजन समाज का सौदा किया जाता है, किस प्रकार से इस दलित समाज का सौदा किया जाता है। हम इस सौदे को नहीं होने देंगे और समर्पित व्यक्ति अपनी पार्टी के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेजेंगे। जो व्यक्ति आपके अधिकारों की लड़ाई लड़े, जो व्यक्ति आपके अधिकारों को सुरक्षित करे। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, वीडियो बंद कर दो। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, ये तो सच्चाई है कि यह क्षेत्र बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। बंद कर दे।